कक्षा 10 विज्ञान विषय में बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों को मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। कक्षा 10 यहाँ पर अगर हम बोर्ड परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, यूपी बोर्ड की, ध्यान रखना, इसको पूरा चाहे तो लिख भी सकते हैं क्या, यूपी बोर्ड। और ये सारे प्रश्न जो हैं 2026 के लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने यहाँ पर मैंने 26 प्रश्न लिखे हैं, इनमें से लगभग प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। सभी प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन अगर इन सभी प्रश्नों को एक बार आप लिखने का अभ्यास करते हैं, याद कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर इसको नोट करके रख लीजिए। ये देखने के लिए सारे प्रश्न आपको आएंगे। चलिए कौन कौन से प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों को एक बार पढ़िएगा और खुद से लिखने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न हमारा है, रासायनिक अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन में अंतर से संबंधित कम से कम एक प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो लगभग मैंने चीजें यहाँ पे भी नोट की हैं। ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन में अंतर बताइए। तो ये प्रश्न आप याद कर लेना और लिखना जरूर। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो एक बार खुद से पूरा जरूर लिखिएगा, है ना। लिखेंगे तो फिर इससे और आपको बढ़िया रहेगा आपके लिए। आगे बात करते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाइए। संक्षारण और विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे संक्षारण भी पूछा जा सकता है, बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि संक्षारण क्या है, 4 विकल्प आपको दे दिए जाएंगे। विकृत गंधिता क्या है, आपको विकल्प दे दिए जाएंगे। तो वहां पर इनको जब आप लिखे रहेंगे तो फिर ओएमआर की जो आपकी 20 नंबर की परीक्षा होगी, ये भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। आगे बात करते हैं, अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा, इनके गुणधर्म बताइए और इनके उदाहरण भी आपको देना रहेगा। तो इन सब को याद कर लेना। अम्ल और क्षार में अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। पीएच मान की परिभाषा और जल का पीएच मान। पीएच मान से एक चीज मैं आप सभी को अभी से बता देता हूं, एक प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेगा, चाहे वो बहुविकल्पीय में हो या फिर 50 नंबर की जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसमें, है ना। ओएमआर की जो परीक्षा होगी 20 नंबर की, उसमें आपको कोई भी, जैसे जल का पीएच मान क्या होता है, गन्ने का पीएच मान क्या होता है, सिरके का पीएच मान कितना होता है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन सबका मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया, तो उसका लिंक मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र, ये आपको पता होना चाहिए। विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा और इनके रासायनिक नाम और सूत्र, ये इनमें से एक तो आएगा ही आएगा। इसको आप चाहे तो लिख के रख लीजिए, अभी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ये 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार खुद से लिखने का प्रयास करिएगा। एक बार जब खुद से लिखे रहेंगे तो बोर्ड परीक्षा के लिए आपको आसानी रहेगी। धातु और अधातु के अंतर, धातु और अधातु की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो धातु और अधातु में अंतर आपसे पूछा जा सकता है, धातु की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। धातु के बहुत सारे होते हैं कि इनमें से कौन सा धातु है, इनमें से कौन सा अधातु है, 4 विकल्प आपको दे दिए जाएंगे, तो इस रूप में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मिश्र धातु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये प्रश्न जो है आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, या कोई भी विकल्प आपको दे दिए जाएंगे, उसमें कहा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है ना। तो ये आपको ओएमआर में देखने के लिए 1 नंबर में मिल सकता है। उसके बाद निस्तापन और भर्जन में अंतर, गालक और धातुमल में अंतर से संबंधित मैंने आपको अभी बताया। एक प्रश्न आना ही आना है, तो ये पढ़ के रखिएगा। भर्जन क्रिया में प्रयुक्त भट्टी का चित्र बनाइए। तो ये 6 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। संकलन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। आपसे ये प्रश्न जो है छोटे नंबर में यानी 1 नंबर में और या फिर 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए, 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। साबुन क्या है, इसे बनाने की विधि बताइए। ये प्रश्न भी आपसे 1 नंबर में यानी और 1 नंबर में ओएमआर में या फिर 6 नंबर में पूछा जा सकता है। साबुन क्या है, साबुन का सूत्र भी पूछा, साबुन का विधि और मृदु साबुन, कठोर साबुन, ये नहीं आएगा आपकी परीक्षा में। मृदु, कठोर और ये नहीं आएगा।
आ सकता है, एक सेकंड, ये लिखा तो है, हाँ आ जाएगा, ये भी क्लियर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये फिलहाल आता नहीं लेकिन ये पढ़ लीजिएगा। मृदु एवं कठोर साबुन ये होता क्या है, इसके बारे में मैंने बताया है आपको, पढ़ लीजिएगा इसको। साबुन क्या है, इसे बनाने की विधि, मृदु एवं कठोर साबुन पर टिप्पणी लिखिए, इसको भी पढ़ लीजिएगा। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसको इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। आधुनिक आवर्त नियम क्या है ये पढ़ लीजिएगा। दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं बताइए। देखिए आधुनिक जो आवर्त नियम है इसके गुण और इसकी विशेषताएं सारा पढ़ लीजिएगा, तो इसमें आपको ये फायदा ये मिलेगा कि आपके जो OMR में अगर बहुविकल्पी में पूछा जाएगा तो भी आप बता पाएंगे, या फिर एक नंबर में पूछा जाएगा तब भी आप बता पाएंगे। दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं बताइए, ये भी आप कर लेंगे। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर, मैंने फिर अभी कई बार बताया, 3 ये और 1 ये, करीब 4 मैंने अंतर से संबंधित बता दिए हैं, और अभी 1-2 और अंतर वाले हैं। अंतर से संबंधित एक प्रश्न आएगा ही आएगा, है ना। आगे, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। रुधिर एवं लसिका में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्सर्जन की परिभाषा दीजिए। स्वपरागण और परपरागण में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है। पौधों में कायिक जरण का वर्णन कीजिए। और जीवाश्म क्या है, जीवाश्म के बारे में आप पूरा पढ़ लीजिएगा। तो ये विज्ञान विषय के ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो इनको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, और पढ़ने के साथ साथ इनको लिखिएगा एक बार कॉपी पे, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो पाएगी, आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी। तो उम्मीद है इन सभी प्रश्नों को एक बार आप लिखेंगे जरूर, कम से कम 2 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन 26 प्रश्न हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे में आप आसानी से सारे प्रश्नों को लिख सकते हैं। साफ सुथरा लिखेंगे तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन साफ सुथरा जरूर लिखिएगा, इससे आपको बोर्ड परीक्षा में हेल्प मिलेगी। ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा, और आपके मन में कोई भी डाउट बना हुआ है बोर्ड परीक्षा को लेकर किसी भी सब्जेक्ट से, तो जरूर कमेंट करिएगा, उससे संबंधित हम अगला वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड करवा देंगे, और आपको वो सारी चीजें जो आपके मन में चल रही कंफ्यूजन के रूप में है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।